थर्स वार्सर क्या होता है और ये क्यों चैम्बर से निकल गया, इस वीडियो में बताया गया। आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं पूरा। हमें लगा कि पहले स्कैम है, लेकिन ये स्कैम नहीं है भाई साहब। ये चैम्बर के नट से सही में ही निकला है। अब पता नहीं कैसे निकल गया, ये तो पता नहीं है। क्रैंक में प्ले आ गई है, इसका मतलब क्या है, ये सही से निकल गया। तो हुआ यूं कि टाटा की गाड़ी है, ये कस्टमर सर्विस कराने लेके गए। सर्विस हो रही है, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। इनको फोन आता है कि सर इधर आ जाइए, आपके चैम्बर से थर्स वार्सल निकला है। कस्टमर बोले ये क्या होता है थर्स वार्सल? बोले सर क्रैंक के अंदर लगती है थर्स वार्सल, चैम्बर के अंदर से निकला जब ऑयल खोला है। यानी ऑयल खोले हैं तो उस नट से वो दिख रहा था, तो उन्होंने निकाला उसको। बोले आपके चैम्बर में आके गिरा हुआ था, ये क्रैंक का पुर्जा है, थर्स वार्सल है। बोले अरे यार क्या बात कर रहा है, ये क्या होगा फिर कि कर दो। तो बोला कि भैया 5 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और 40,000 रुपया लगेगा। तो कस्टमर का दिमाग घूम गया कि मेरी गाड़ी तो सही चल रही है यार, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मेरी गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं, बढ़िया गाड़ी चल रही है, तो क्या बोल रहा है यार? बोले सही बोल रहा हूँ सर, चैम्बर में आपका थर्स वार्सल निकला है, ये क्रैंक का थर्स वार्सल होता है और क्रैंक टूट जाएगा, इसको कराना पड़ेगा, इंजन ओवरऑल कराना पड़ेगा। कस्टमर का दिमाग घूम गया कि यार ये तो खाली पी लिया, ये कोई बात है, बंद कर दे भैया, तू सर्विस कर दिया ना, बस ऑयल पोयल डाल दे और तू गाड़ी दे। कस्टमर गाड़ी लेके आए, मन में डाउट था कि यार ये क्या है, तो वो थर्ड वासल लेके आए। फिर अपने पास के किसी मैकेनिक से चेक कराए, तो मैकेनिक बोला नहीं नहीं ये तो स्कैम किया है इसने भाई, आपको थर्ड वासल बताया है। आप बोलते ठीक है कर दो, वो 40,000 रुपये ले लेता, अपने जेब में रख लेता। फिर एक आध 2 दिन बाद किसी और मिस्त्री को दिखाया, उसने भी नीचे लेट के देखा, बोले सही तो है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। सर वो स्कैम था। फिर मेरे पास लेके आए, फिर मैंने देखा आवाज़ वाज तो बिल्कुल सही है यार, तो मेरे को भी लगा कि स्कैम है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। अब रिजल्ट देखो आप, आ जाओ जी इधर। कहाँ गया गरारी? हाँ ये रहा। और ज़्यादा प्ले के कारण ऑयल लीक भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लीकेज। अब ध्यान देते रहना यहाँ गरारी पे, दिखाई दिया? दोबारा से देखो, ध्यान करना, ये रहा। इतना प्ले बाहर आया, क्लच दबाना, क्लच दबाओ, बोला जाता है समझदार मिस्त्री के पास छोड़ दो भाई। मतलब ये बहुत रिस्की है, कभी भी क्रैंक टूट सकता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, फैमिली रास्ते में फंस सकती है। थर्स वासल क्रैंक में लगता है, इसका प्ले 3,000 रहता है। गाड़ी कितनी चली हुई है? 37,000 चली है। कौन सा मॉडल है सर ये? 2022 है, 37,000 चली है। तो मतलब कितनी सोचने वाली बात है, गलत बात है। आज तक मैंने देखा नहीं, पहली बार देखना थर्स वासल निकलते हुए। तो उनको काम करने की जरूरत है। अब इनका तो 40,000 का आराम से फटका लग गया बेफजूल में, इनकी क्या गलती है? इनका तो कोई गलती नहीं है। सर्विस कैसे कराते हैं आप? टाइम से? कैसे सर्विस टाइम से कराते हैं? सर्विस वाले ने बताया था ये इशू से निकला है, फिर हमने कह दिया बंद कर दो, दिखा ले एक बार। सर्विस कराने लेके गए, टाइम से सर्विस कराते हैं। यदि टाइम से सर्विस कराने के बाद इस तरीके की चीजें निकले तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कस्टमर का तो खामे का पैसा लग रहा ना, ठीक है। बाकी मुझे लगा स्कैम है ये, क्योंकि इसको बता के लोग पैसे ऐंठ लेते हैं, तो मुझे स्कैम लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। हालांकि 2-3 मिस्त्रियों से इन्होंने चेक भी कराया था कि भाई चेक करना जरा क्रैंक का प्ले तो नहीं है, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं है, नहीं है। हमें थोड़ा डाउट लगा तो हम आपके पास कन्फर्म कराने के लिए आए थे। आपके पास कन्फर्म करा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको थोड़ा डाउट था, इसलिए मेरे पास लेके आए थे। तो फाइनली ये फॉल्ट है सर। हाँ, ये निकल गया। एक और रिसर्च करूंगा मैं, 17 नंबर नट में निकाल के देखूंगा कि निकल रहा है कि नहीं। आ जाओ दुकान पर, ऐ जाए को डाउन करके लेके आओ। हमें तो पहले डाउट हो रहा था कि ये चैम्बर नट से सही में निकला है कि नहीं, क्यों सर? यही तो डाउट हो रहा था। तो अभी मेरा क्रैंक का प्ले दिख गया और यहाँ से देखो निकल भी जा रहा है। पहले बेयरिंग लगाई जाती है, बेयरिंग लगा दिया हमने, बेयरिंग लगा के फिर थर्स वार्सल लगा दिया अलग से। देखिए ये थर्स वार्सल बेयरिंग के साइड में रखता है, और थर्स वार्सल लगा के तब क्रैंक को रखते हैं, और फिर ऊपर से बेयरिंग को चापा को कस देते हैं, कैप को, तो क्रैंक फिक्स हो जाता है। ये थर्स वार्सल लगाया क्यों जाता है? ये क्रैंक देख रहे हैं ना, ये क्रैंक में यहाँ पे थर्स वार्सल 2 लगाया जाता है, ताकि ये क्रैंक ना तो उधर जाए और ना ही
इधर आए, इधर उधर जाने की जो प्रक्रिया कितनी क्षमता होनी चाहिए, 0.3000 THOUSAND 1000 यानी कि 0.15 mm में समझिए, यानी 1 mm भी नहीं, 1 mm का 7 हिस्सा करेंगे उतना, यानी 0.15 mm का गैप होता है इधर से लेके इधर तक का, मतलब सरकने का, ठीक है, ये गैप होता है। और जो थर्ड वार्सल होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, उसकी मोटाई कम से कम 5 से 8 mm तक होती है, किसी किसी में 10 mm भी होती है, mm। तो 10 mm का थर्ड वार्सल है और उसमें प्ले कितनी होगी, 1 mm भी प्ले नहीं होती है, यानी कि 0.15 mm प्ले होता है। तो अब क्रेन का ये जो थर्ड वार्सल है कैसे गिर गया, यानी कि प्ले ज्यादा हुई है, कहीं से या तो पहले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है या फिर किसी कारणवश कट गया। अब कस्टमर तो बता रहे हैं कि सर्विस टाइम टू टेबल कराया, तो किसी कारणवश ये क्रेंक कट गई है। और क्रेंक कटने का मेन कारण होता है सर्विसिंग, सर्विस, यदि सर्विस टाइम से नहीं हुआ तो क्रेंक कट जाती है। तो किसी कारणवश ये कट गया, और कटने की वजह से कितना गैप हो गया, ये 5 mm से 8 mm या 10 mm का गैप हो गया, जिसकी वजह से थर्ड वार्सल गिर गया नीचे। ऐसा तो गिरेगा नहीं क्योंकि उसका गैप ही 1 mm भी गैप नहीं है, और वो है 8 से 10 mm का थर्ड वार्सल, तो गिरना नहीं चाहिए। लेकिन जब इतना गैप इसमें प्ले आ जाएगा 8 mm का या 5 mm का, तभी तो थर्ड वार्सल गिरेगा। तो ये थर्ड वार्सल यहाँ से गिर गया, बस एक ही जगह लगा होता है बस, बाकी इधर भी कहीं नहीं थर्ड वार्सल लगा जाता है और ना इधर कहीं भी लगा रहता है, खाली बीच में लगा रहता है, ताकि इधर उधर क्रेंक को जाने नहीं देगा। इधर उधर क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि क्रेंक में हमेशा बार बार लोड पड़ता है। यहाँ पे लगा होता है फ्लाई व्हील, यहाँ पे लगा होता है क्लच, और क्लच के आगे लगा होता है एक बैरिंग। अब जितनी बार आप पैडल को प्रेस करेंगे तो बैरिंग पे लोड पड़ेगा, अब बैरिंग पे लोड पड़ेगा तो ये क्लच दबाएगा क्रेंक को, और क्रेंक में प्ले ज़्यादा होगी तो क्या होगा, क्रेंक इधर आएगा, और इधर आएगा तो यहाँ जो टाइमिंग गरारी या टाइमिंग बेल्ट है वो उतर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो सफारी में देखते होंगे टाइमिंग बेल्ट बाहर निकलता रहता है, कट कट के चलता है। सफारी में बहुत सारा टाइमिंग बेल्ट का शिकायत रहता है कि यार मैं तो 15 दिन पहले बेल्ट डलवाया कट गया, यार मैं 10 बार बेल्ट जला चुका हूँ, 1500 चलता है कट जाता है। क्यों कटता है, इसमें प्ले रहती है। जितनी बार क्लच दबाएंगे क्रेंक हमारा इधर आएगा, या फिर क्लच छोड़ेंगे तो क्रेंक उधर जाएगा, जिसकी वजह से बेल्ट उतरेगा बार बार और कटता रहेगा। तो इसके लिए एक थर्ड वार्सल दे दिया। इसके लिए क्या किया कंपनी ने, थर्ड वार्सल दे दिया, ताकि हमारा इधर उधर क्रेंक नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये पहले मिटा लेता हूं, ताकि क्रेंक ना तो इधर जाए या ना ही उधर जाए, यानी क्रेंक एक सही लाइन लेंथ में चले, जिसकी वजह से हमारा कनेक्टिंग रोड भी सीधी चलती रहे, पिस्टन भी टेढ़ा ना हो, क्योंकि यहाँ भी वियर आता है। इसके लिए थोड़ा सा भी क्रेंक मान के चलो इधर खसक गया तो ये रोड टेढ़ी हो गई ना, ये रोड ऐसी हो गई, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। तो अब जो थ्रस्ट लगेगा यहाँ पे पिस्टन नीचे जाने के लिए, तो थोड़ा सा पिस्टन टेढ़ा होगा ना, तो वियर होगा, यहाँ घिसेगा पिस्टन। इसीलिए थर्ड वार्सल बहुत जरूरी है, प्ले कम कर रखना चाहिए, इससे पिस्टन भी घिसता है। तो इसके लिए प्ले को कम रखा जाता है, ताकि ज़्यादा क्रेंक इधर उधर ना जाए, क्योंकि इधर भी लोड पड़ रहा है, टाइमिंग की तरफ भी लोड पड़ रहा है, तो बार बार क्लच यूज करना, प्ले ज़्यादा रहेगा, इधर उधर भागेगा, ज़्यादा वियर होगा, पिस्टन कटते रहेंगे। इसके लिए दिया जाता। अब कट गया, तो अब कटने से किसका नुकसान है, ग्राहक का तो ज़्यादा नुकसान है, ग्राहक तो कर रहा है टाइम टू टेबल सर्विस कराया। अब नुकसान क्या है, इस थर्ड वार्सल को कैसे, कितना आसान है बदलना। तो बदलने के लिए देखो थर्ड वार्सल, ये क्रेंक देख रहे हैं ना, नीचे लगा हुआ है क्रेंक, ये सारे क्रेंक, और ये है क्रेंक। तो अब क्रेंक का काम कराने के लिए खरादिया को क्रेंक भेजना पड़ेगा। तो क्रेंक के लिए ये कनेक्टिंग रोड जो देख रहे हैं ना, ये इसको भी डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्टिंग रोड को भी निकालना पड़ेगा, कैप निकालना पड़ेगा। तो नीचे चैम्बर खुलेगा, कैप निकलेगा, क्रेंक तो निकल जाएगा, कनेक्टिंग रोड भी खरादिया के पास में भेजना पड़ेगा। अब कनेक्टिंग रोड के लिए ये पिस्टन निकालना पड़ेगा, अब पिस्टन निकालने के लिए हेड निकालना पड़ेगा, ये हेड को, ठीक है। तब हेड भी खुलेगा, पिस्टन भी खुलेगा, कनेक्टिंग रोड भी खुलेगा, चैम्बर भी खुलेगा, तो एक तरह से क्या होगा,
इंजन ओवरऑल होगा। हेड निकालना पड़ेगा। एक छोटा सा वार्सल भाई, कंपनी इसको देखे, कस्टमर का ज़्यादा पैसा लग रहा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से दिल सार बार की तरह राम राम।